हेलो बच्चा लोगों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, एकदम मस्त चकाचक। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स, है ना। फिजिक्स स्टार्ट हो रही है आपकी, और फिजिक्स में सबसे बड़ी समस्या मेरे बच्चों को आती है गुणा भाग जोड़ घटाना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, त्रिकोणमिति। इतना कुछ घुस जाता है फिजिक्स में, नाम का फिजिक्स सर, आधा तो मैथ घुसा हुआ है। हाँ है आधा। क्यों सर? 3 पार्ट में आपने बताया फिजिक्स को, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशंस है। अब न्यूमेरिकल डेरिवेशन आप उधर कर लो 70%, 60-70% आपका पूरा मैथ घुस जाएगी। 30% आपको थोड़ा सा हल्का सा मेमोरी बेस्ड हो जाएगी, है ना। तो उसके लिए आपको ये कैलकुलेशन टेक्निक्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और वही मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्या सिखाएंगे सर? जोड़ घटाना गुणा भाग बचपन से सीखे हुए हैं, हाँ आप सीखे हुए हैं, लेकिन वो सब पुरानी विधियां हैं। पहली बात तो टाइम लेती, दूसरी बात जब लेंदी होती हैं तो जितना लंबा कैलकुलेशन होता है उतनी गलती की चांसेस बढ़ते हैं, है ना। मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, आप ऐसे क्विकली बिना वर्गमूल निकाले वर्गमूल निकाल लोगे, बिना भाग दिए आंसर निकाल लोगे। क्या बात करते हो सर? अरे यही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो मैं आज तुमसे क्या डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट, हमारे पास क्या क्या है डिस्कस करने के लिए। तो मैं पिटारे में लेकर के आया हूं आपके लिए। हम स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखेंगे कि हम स्क्वायर कैसे करते हैं, है ना। हम डिवाइड करने की ट्रिक सीखेंगे कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। हम वर्गमूल निकालने की ट्रिक सीखेंगे कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हम पावर कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक अलजेब्रा सीखेंगे और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी सीखने वाले। इतनी चीजें आज की क्लास में अभी आपको सिखाने वाला, है ना। स्क्वायर ट्रिक, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर ऐसे चुटकी बजाओगे और आंसर आएगा, ठीक है। डिवाइड करना सिखाओगे सर, डिवाइड करना में तुमको तो आप सर 10 से 8 से 9 से 6 से 12 से डिवाइड हो जाता है। मैं आपसे कहूं 23 से डिवाइड करो। आप बहुत अच्छे हो गए मैथ में, फिर भी थोड़ा सा हिचकिचाओगे यार, बड़ा लंबा हो रहा है ना। होगा ना, ठीक है। मैं तुमको तो कुछ सिखाने वाला हूँ अभी, कैसे 23 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ अलग ही पढ़ाने वाला हूं आज मैं, देखना तुम लोगों को मजा आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर की ट्रिक सीखते हैं कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आपको सर 2 डिजिट क्यों सर? 3 डिजिट क्यों नहीं पढ़ा रहे हो सर? 4 डिजिट क्यों नहीं पढ़ा रहे हो सर? देखो भैया, ट्रिक वहां तक जहां तक काम आसान हो जाए, मुश्किल करने के लिए ट्रिक थोड़े ना होता है। 3 डिजिट 4 डिजिट में इतना कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें कि उसमें फिर ना ऐसे ऐसे करते करते गलतियां बहुत हो जाती हैं। तो आप सिंपल गुणा कर लो, कभी आपको मिल गया तो, है ना। वैसे 2 डिजिट में ही काम मैक्सिमम हो जाता है ना। और देखते सबसे पहले आप जिनके ऐसे संख्याएं हैं जिसके पीछे 5 हो, जिसके इकाई का अंक 5 हो, ठीक है। जैसे सर 15, सर 25, सर 35, सर 65, सर 85। सर बाकी क्यों छोड़ दिया आपने? अरे बाकी छोड़ा है तुम लोगों के लिए, तुम लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे मेरे को, और बिना पेन उठाए जैसे सिखा रहा हूं सेम ऐसे ही इन्हीं ट्रिक को अप्लाई करके बिना पेन उठाए आपको आंसर देना है, बिना पेन उठाए, ठीक है। चलिए पहला 15 का स्क्वायर, सर ये तो सबको याद है, ठीक है, लेकिन तुमको ना याद हो तब तो मैं हूं ना। देखो कैसे करना ना याद हो तो, ठीक है। एकदम सिंपल साधारण सी बात समझना। पीछे 25 ही लिखना है, सब में कुछ भी हो पीछे 25 ही लिखना है ना। एकदम बिंदास होकर पीछे 25 ही लिखना है, सोचना ही नहीं है। 25 तो सब में रहेगा, आगे क्या लिखना है उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। क्या करो कि आगे जो नंबर लिखा हुआ है, जो अंक लिखा हुआ है, इसमें एक जोड़ो। तो एक में एक जोड़ने कितना आएगा? 2 आ जाएगा, और 2 का इसी में गुणा कर दो। 2 एक कम 2, हो गया आंसर। यही होता है ना, ये 2 लिखा है, इसमें एक जोड़ो, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 का इसमें गुणा कर दो, 3 दो नहीं 6। अरे सर क्या ट्रिक है सर। 3 में एक जोड़ो 4, और 4 3 12। ओए होए 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 होए, मजा ही आ गया ये तो। 6 में एक जोड़ो 7 6, अरे सर 8 में एक जोड़ो 9 9 8 72, क्या बात है, ठीक है। अब जो बीच में बच गए 45 55 75 95, है ना। कौन कौन बचा? 45 55 75 95, इन चारों का स्क्वायर करके आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर देना है, ठीक है।
जरूर देना और ओरल करना, ठीक है। अब भी तुरंत तत्काल दे दो, देर किस बात की यार। तो ये रहा भैया जिसके इकाई अंक 5, अक्सर ये सब नंबर्स मिल जाते हैं अपने को, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं सर। अगर मतलब मान लीजिए पीछे 5 ना हो तो क्या करेंगे सर? असली मुद्दे पे आइए। हमको कह दिया सर बताओ सर 32 का स्क्वायर क्या होगा, कैसे करेंगे सर? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, एकदम टेंशन लेनी नहीं, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है। बोलो मेरे साथ, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नहीं ये नहीं बोलना, ये बोलना है 2 दूना सर 4, तीनों गुणा मार दो, 3 दुनाई 6 दुनाई 12, 12 का तो एक बचा है ना, 3 का स्क्वायर 9 और एक जो बचा था 10। नहीं नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में? इतना आसान देखो। अच्छा फिर देखो, मान तुमसे कोई बोल दिया 53 का बताओ, 53 बताओ सर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 3 त्रिका सर 9, तीनों गुणा मार दो, 5 तिहाई 15 दुनाई 30, 30 का सर 0, कितना हासिल है 3, 5 पचम 25 और 3 हासिल था ना मिला के। ओए होए 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 होए, अब समझ में आया? क्या बात करते सर, अभी भी नहीं आया? अच्छा देखो अब की देखो, अब की मत कहना नहीं आया, है ना। किसका बताऊं? 93 बताऊं? नहीं फिर 3 आ गया, नहीं 3 3 क्यों, 3 पे लगाओ क्या इस पे सर? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, चलो मैं बताता हूँ तुमको, 47 का बताता हूँ, है ना, एकदम डिफरेंट, ठीक। 7 सता 49, 49 का सर ऑब्वियसली 9 होता है सर, 4 बचा रह गया ना, वो दिमाग में रहेगा तुम्हारे, ठीक है। गुणा मारो सबको, 7 चौक 28, 28 दूना 56 और 4 वो भी था 60 का 0, 6 हासिल आया सर, 4 चौक 16, 6 22। लो यार, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? है नहीं हो सकता ना। फिर सच एक 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 सर, एक और एक और एक और, क्या ले लूं एक और? 83 ले लूं, चलो 83 कर लेता हूं, है ना। अब मत कहना सर स्क्वायर इतना बड़ा, और कितना बड़ा स्क्वायर निकालो तुम, 3 त्रिका सर 9, ठीक है। सब गुणा मार दो, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48, 48 का 8, 4 बचा ना, उसको रखे रहना अपने पास, जेब में डाल लो 4 को, ठीक है। 8 नहीं 64 और जेब से 4 को निकाल लो 68, कितना आया सर? 6889 आ गया सर। अब यार इससे आसान में क्या ही बताऊं, बताओ। चलो अब तुम लोग मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है। होमवर्क क्या क्लास सर, जो समझो खड़ाक से आंसर बता देना, सोचना नहीं, समझ लेना तुम लोग, ठीक है। तुम मुझे बताओगे 37 का स्क्वायर, तुम मुझे बताओगे 55 का, नहीं 55 थोड़ा आसान हो गया सर, क्या बात करते हो सर। तुम मुझे बताओगे सर 62 का स्क्वायर, है ना। और एक और दे देता हूं ना, कम से कम 3 तो होने चाहिए। तुम मुझे बताओगे 94 का स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों कमेंट बॉक्स तुमको बताना है इसका आंसर क्या है। आज के बाद 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर हलुआ हो गया, क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? हलुआ हो गया, ठीक है। आगे चलूं मैं? चलिए नेक्स्ट, स्क्वायर करना सर हम सीख गए, कोई भी नंबर ले आओ स्क्वायर फेंक के मारेंगे मुंह पे आपके, है ना। अगला देखो नेक्स्ट, डिवाइड, अरे रे डिवाइड करना भी सिखाएंगे। क्या दिन आ गए हैं, बच्चों को डिवाइड करना, कक्षा 12 में बच्चों को डिवाइड करना, जो कितनी मजेदार ट्रिक है। अगर मैं आपसे कहूं कि तुम मेरे को तुम 407 में तुम मेरे को भाग दे के दिखाओ 27 से, है ना। आधे बच्चों की नानी आदत थी जीरो कहाँ लगाए 27 से कम 27 हो गया, ठीक है सर। फिर क्या करें सर, 13 हासिल हुआ, 137 हो गया, और 27 पढ़ा कैसे पढ़े? अरे रे रे रे, तो बड़ा लफड़े की बात हो गई, है ना। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना ये। इसकी क्या टेक्निक हो सकती है पता है? अगर हम जो नीचे लिखा अगर इसको बदल दें, अगर मैं कहूं कि मैं इस 27 को अगर मैं 30 बना दूं, तो क्या तुम्हारे लिए भाग आसान हो जाएगा क्या? तुम कहोगे हाँ सर, ये अगर 27 का, हाँ सर 27 का 30 बन जाए तो मजा ही आ जाए, लेकिन ऐसे 27 को 30 कैसे बना सकते हैं सर? ये थोड़े ना कोई नियम कानून 27 को 30 बना देंगे हैं।
27 को 30 कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, हाँ बना तो नहीं सकते वैसे, है ना। लेकिन मोटी मोटा अगर हम इसको समझें तो ये मोटी मोटा ऐसी ओवरऑल कुछ भी भाग दो गलत सलत, लगभग लगभग एक। देखो 27 लगभग 27 दहम्मा 270 होता है, और उसका आधा और ज्यादा है लगभग 270 और 130 लगभग, मैं कहा एकदम एकदम रफली 270 और 130 कर देंगे तो 400 के आसपास आएगा। हाँ मतलब ये इसके मोटी मोटा 15 गुना है ऊपर वाला, मोटी मोटा निकाल लो बस, है ना। ऐसे रफ कैलकुलेशन है, एकदम रफ, ठीक है। तुम 14 गुना निकालोगे, तुम 17 गुना निकालो, कोई फर्क नहीं है, और लाइक रफली आप इसको 30 मान के इसको 400 मान के निकाल लो, तो मोटे मोटे 14 3 42 14 गुना आ रहा है ना। तो 14-15 गुना लगभग आ रहा है, ठीक है। तो आपने 27 को 30 बनाने के लिए 3 जोड़ा है, तो इसका 15 गुना, क्योंकि 15 गुना है लगभग ऊपर, ऊपर जोड़ दो, तो 15 से 45 ऊपर जोड़ लो, तो ऊपर 45 जोड़ो तो जाएगा 452 हो जाएगी, है ना। अब 3 से भाग दे लो, 3 से भाग देना तो आसान ना, ये आएगा 10 और 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, 3 पचे 15, और मोटी मोटा 3 एक कम 3 कर देते हैं, 2 को 3 समझ के, है ना, मोटी मोटा सब आएगा 15.1, ठीक है। अब कैलकुलेटर लेके एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ठीक है। आप कहोगे सर ये तो बड़ा क्लोज आंसर आ गया, ठीक है। आपका डेसिमल में आंसर पूरा मैच, दशमलव में एक अंक ऊपर नीचे चलता है इतना, ठीक है। एग्जामिनर इतना नहीं तुम्हारा एक एक अंक मिलाने वाला है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तब तो तुम पकड़ ही लोगे कि ऐसा 2.3 में 2.35 आ रहा है, ये वाला आंसर सही है, ठीक है। आपसे मैं कहूं कि बताओ सर, अगर मैं आपको दे दूं 271 को डिवाइड करो, मान लो कुछ भी देते, चलो किससे भाग दे सर, 42 से भाग दे सर, अरे बाप रे बड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा 42 मतलब कितनी बार, 42 का 10 गुना करते हैं 420 होता है, 420 का आधा 210, मतलब लगभग 5 गुना जा रहा है। ऐसे समझ सकते हो तुम कि 4, ऐसे देखो पीछे छोड़ दो, सब छोड़ दो, ऐसे अगर मतलब दिक्कत होती है कि सर आप 15 गुना थोड़ा सा बड़ा दिमाग लग रहा है क्या, तब तक भाग ही दे लेंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैं बताता हूं। तुम छोड़ो पीछे के दोनों, एक एक पीछे दोनों छोड़ दो, दोनों इसका एक इसका एक छोड़ दो, कितना आ रहा है 4 27, 4 7 28, 4 7 28, नहीं एक एक छोड़ दो, 4 7 28 लगभग 7 गुना है ना। अगर मैं नीचे 2 कम कर दूं, जरूरी नहीं जोड़ो ही, तुम कम भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर, तुम चाहो जोड़ो, तुम चाहे कम कर दो, नीचे तुम 2 कम कर दो तो 40 हो जाएगा, और 7 गुना ऊपर है, तो अगर नीचे 2 कम किए हो तो 7 गुना यानी 14, ये समझ पा रहे हो ना। ये इसका 7 7 चौक 28, 7 गुना है ये, तो अगर तुम नीचे 2 कम कर रहे हो तो 40 बन जा रहा है ये, तो ऊपर 2 का 14 गुना ऊपर कम कर दो, 7 गुना ऊपर कम कर दो, 7 गुना 14, 14 कम करो इसमें से, ठीक है। 11 कम 60, 3 और कम कर देते हैं 57, 257, ठीक है। 4 से भाग दो तो 4 छंग 24, एक हासिल आया, 4 चौक 16, और फिर दशमलव कितना आएगा, 16 के बाद 2 5 आएगा, लेकिन एक 0 नीचे एक्स्ट्रा है, तो दशमलव में यहां ना लगाकर कहां लगाएंगे दशमलव, दशमलव हम लगाएंगे अपना एक अंक और वह लगाएंगे, सही है भाई। एक दशमलव तो इसका वाला आ गया और एक 0 वाला भी तो है ना, 6.425 इसका आंसर आएगा। अब कैलकुलेटर निकाल के चेक करो, है ना, 6 पॉइंट में ही डिफरेंस आएगा, हो सकता है एग्जैक्टली 4 आ रहा हो सकता है 4 की जगह 3 या 5 आ रहा हो। अभी चेक करो, तुरंत कैलकुलेशन करो कि 6.4 की जगह 4 ही आ रहा है, 3 और 5, मैं ऐसे रैंडम निकाल देता हूं कुछ भी, ठीक है, फोन में रखता हूं, खुद ही चेक कर देता अभी, ठीक है, भूल गया ऑफिस में ही, ठीक है। तुम चेक करना कि सर कैलकुलेशन मैच कर रही कि नहीं कर रही है। मैं तुमसे कहूं कि तुम डिवाइड करो 13,252 को, तुम भाग दो, हमारे डिवाइड करना कहां आएगा, अक्सर बटे में आर होता है, आर स्क्वायर होता है, बहुत बड़ी संख्याएं नहीं होती है ना, और इतना कॉम्प्लेक्स होता भी नहीं है, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूं। हमको 13 मिल जाएगा, मान लो 13 से भाग देना है ना, या मान लो इसको 11 से भाग देना है, 11 13 आसान, मान लो इसको 21 से भाग देना है ना। अब 21 से भाग देना मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो पीछे पीछे ऐसे एक हटा लो, यहां से एक डिजिट, तो इसको 2 से भाग देंगे कितना आएगा ये, तो 2 7 14,
2 छंग 12 और फिर 2 छंग मतलब 66 गुना है, 660 गुना, टू बी प्रिसाइज, 66 नहीं 660 गुना, है ना। तो अगर नीचे 1 कम कर रहा हूं, इसको 20 बना रहा हूं, तो ऊपर 660 कम कर दो। तुमको सोचते रहो गुणा कर लेंगे, नहीं यार इतना भी नहीं होता है, ऐसा हमको लगता है, बट हम ये आसान पड़ेगा। 660 का हम 0 घटाएंगे 2 आएगा, 6 घटाएंगे 15 में से 9 आएगा, 11 में से 6 घटाएंगे 5 आएगा, ठीक है, 2 ये ऊपर 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग दे लो, 2 से भाग दो इसको, तो 2 छंग 12 और 2 दूनाई 4, 2 नवा 18, 2 छंग 12 दशमलव। आप सॉल्व करके देखिए 629.9 के आसपास आंसर आएगा, ठीक है। ये हो सकता है आपको अभी लगे कि सर ये इतना कहां जरूरत पड़ती इतना कुछ, लेकिन बेटा जब जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऊट पटांग भाग होगा ना, तो आपको ये ट्रिक बड़ी मजा देगी, ठीक है। और आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं, तो आप एक छोड़ ही दो, मत समझो एक, है ना। आपको सर मैं नॉर्मली भाग दे लूंगा ऐसे ऐसे करके, अब मैं इसको ऐसे भाग दे लूंगा सर, इसको मैं ऐसे भाग दूंगा सर, 13 2 5 2 और मैं 21 से भाग दूंगा सर, है ना। अब 21 कितनी बार ले जाऊंगा मैं, 21 पंजे 105, 21 छक्का 126, फिर 21 अटका ना, इतनी देर में तो ये कर दिया हम लोगों ने, इसीलिए समझा रहा हूं, ठीक है। ये आसान पड़ेगा, तुम कैलकुलेटर लेके बैठो, क्या बोला मैंने, कैलकुलेटर से पहले तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। चेक कर लो, देख लो कैलकुलेटर से सही है। और एक चीज में और मैं इसमें मेंशन नहीं किया, बट मैं तुमको ना एकाध गुणा और गुणा की ट्रिक सिखाना चाहता हूं, जो मैं भूल गया इसमें लिखना, है ना। गुणा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुणा की ट्रिक में तुमको एक आध सिखाना चाहता हूं। अब गुणा करना, ये दिन आ गए गुणा करना सीखेंगे हम, यही सोच रहे हो ना कि सर ये दिन आ गए अब हम गुणा करना सीखेंगे, हाँ सर गुणा करना सीखेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे अब हम, बताइए आप, सीख लो यार, गुणा करने में क्या बुराई है, बचपन जो ठीक नहीं, आज सीख लो। देखो तुमको 2 बातें बताता हूं, कभी कभी हमको कहीं मान लो हमको एक गुणा करना है, 1354 को हमें 5 से गुणा करना है ना, समझना, बड़ी अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, 5 से गुणा करना है, तो 5 से गुणा करना कर तो लेंगे, 5 चौके 20, 0 लिखेंगे 2 हासिल आएगा, बट मैं कहूं कि जब आपको 5 से गुणा करना हो ना, आप 2 से भाग दे लिया करो। क्या क्या बताते रहते हो सर आप, क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, अगर आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दोगे तो ये 10 बन जाएगा, है ना। और 10 मतलब एक 0 ही तो बढ़ाना होता अपने को पीछे, है ना। तो जब कभी भी आपको 5 से गुणा करना है, आपको उससे इतना याद कौन रखेगा, याद नहीं, मैं आप कभी मेरी वीडियोस देखना, मैं ये सब बहुत रेगुलर यूज करता हूं कैलकुलेशन में, क्यों, मेरी प्रैक्टिस हो गई है, मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता है। जैसे आप गुणा करना एक रेगुलर नेचुरल आपके दिमाग में आ गया है, इससे मेरे दिमाग में ये नेचुरल आ गया, मैं कभी 5 से गुणा नहीं करता, आप चेक कर देखिएगा, मैं जैसे भी 5 गुणा मैं 2 से भाग, तुरंत 2 से भाग देता हूं मैं, ठीक है। ये अपने आप प्रैक्टिस में अपने आप आ जाएगा आपके, 5 2 से भाग दो, खट से 2 से भाग दो, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 7 14, 1 0 लगा दो, हो गया 5 से गुणा, है, इट्स दैट इजी। हाँ भैया, 25 से गुणा करना, तुम कहोगे सर अब 5 से गुणा करना, तो सर चलो ठीक है सर, मान लो आपको दे दिया किसी ने कि चलो 1 क्यों सर, शुरू में 7 लो, 7 2 9 4 9 5 2, है ना, गुणे 5, तो मुश्किल लग रहा है, नहीं मुश्किल मेरे लिए, क्यों, मैं 2 से भाग दूंगा, 5 से गुणा में कभी नहीं करता, हमेशा 2 से भाग दे देता हूं, भाग 2 से, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 छंग 12, 1 0, कर लो 5 से गुणा, आंसर ही नहीं बता मेरे को, ठीक है। जब जब मेरे को 2 से गुणा करना होता है, जब 5 से गुणा 2 से भाग दे देता हूं, ठीक है। और इसी का रिवर्स प्रोसेस, नहीं पहले इसका एक और देखो, 25 से गुणा करना पड़ गया, तो 25 तो अक्सर आता है, स्क्वायर स्क्वायर से गुणा करना होता है हम लोगों को, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 25 से गुणा करना हुआ तो और आसान है, कैसे, मान लो 3 2 5 4 गुणे 25, अच्छा ये तो मुश्किल लग रहा होगा ना, लेकिन मैं देखो कितना आसान कर देता हूं इसको, 2 से 5 से गुणा करना है, 2 से भाग दे दिया, तो 5 जब 25 से करना है, 2 दूना 4 से भाग दे दो, भाग दो 4 से,
4 8 32, 4 1 4, 4 3 12, सही है ना? कितना आया? दशमलव 12 के बाद 2 बचा ना, तो 4 पंजे 20, इतना है ना। और मेरे को जब मैंने 5 से गुणा करना था 1 जीरो बढ़ाया, 25 से मैं 2 जीरो बढ़ा दूंगा, तो 2 जीरो मैं इसमें बढ़ाऊंगा तो 81350, क्योंकि दशमलव एक अंक से हटेगा 1 जीरो बढ़ जाएगा, है ना। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे यार ये इररिलेवेंट है, रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है। आप प्रैक्टिस मिला होगा ना, आपको बड़ी मजा आएगी। कैलकुलेशन ऐसी इंप्रूव होती है, ऐसी कैलकुलेशन फास्ट होती है। बेसिक फंडामेंटल तरीके से सब कैलकुलेट करते हैं, फिर क्यों परेशान रहते हैं सारी जिंदगी कि कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, टाइम लग रहा है, देर लग रहा है ना, मिस्टेक्स हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि 25 से गुणा करोगे तो वाकई गलती करने के चांसेस हैं, लेकिन 4 से भाग देना वो तो बड़ा आसान है ना। मजा आ रही है? कमेंट बॉक्स में भी लिखो मजा आ रही है। ठीक है, आपसे कोई कहे कि 1 2 4 7 5 2 9 गुणे 25 करो, इतना लंबा हालांकि आएगा नहीं इतना लंबा आता है, पता है। जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं ना तब तुमको मिलेगा, ये भी मिलेगा। उसमें 4 4 5 5 अंक तक ऐसे ही लिखा रहता है, उठ पटांग, है ना, इतना भी नहीं, 4 5 अंक तक लिखा होता है उठ पटांग। ठीक है, बिना सुरताल डीड गुणा करना होता है वहां पे। ठीक, तो फिर से मुश्किल लगे, कोई मुश्किल नहीं है सर। 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, 3 आया 4 8 32, 3 आया 4 8 32, 4 दुनाई 8, 1 आया 4 दुनाई 8, 4 पंजे 20, है ना। और 2 अंक पे आपको दशमलव लगा हुआ है, 2 जीरो लगाएंगे दशमलव हट जाएगा, बस यही आंसर आएगा। करके देख लो, है ना, यही आंसर आएगा। मजा आ रही है? आएगी क्यों नहीं मजा। देखो वैसे एक भाग की एक ट्रिक है, ठीक है। अगर हमको 5 से भाग देना हो, जैसे गुणा मैंने आपको बताया ना, वैसे जब भाग देना होता है 5 से, कभी भी कोई मुझसे कह दिया कि 3 2 7 4 में 5 से भाग दो, कौन सर दर्द पाले। जब मेरे को 5 से भाग देना था, ट्रिक क्या है इसकी, ऊपर से अगर 2 से गुणा कर दे हम तो 10 बन जाएगा, और नीचे 10 का मतलब होता है एक अंक पे दशमलव। जिसे आपको कोई कहे 10 से भाग दो, 2 7 4 9 3 में 10 से भाग दो, आप क्या करोगे? सर मैं एक अंक लगाऊं दशमलव, कुछ नहीं करना है। कुछ लोग 2 से काटने लगते हैं ऊपर नीचे, अरे 2 थोड़ी काटना होता है। 2 2 7 4 9 3 एक अंक दशमलव, ये आपको मान लो भाग देना है 1 2 5 7 9 में 100 से भाग देना है, कुछ नहीं करना यार। 2 अंक लगाओ, 1 2 5 7 9, 2 अंक लगाओ, ये तो कितना आसान है। बस उसी टेक्निक हम यहां यूज कर रहे हैं कि अगर नीचे 5 जगह 10 हो जाए तो एक दूसरे ऊपर लगा देंगे, काम खत्म। तो 10 कैसे बने? ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो नीचे वाला 2 इनविजिबल होता है, डायरेक्ट ऊपर गुणा करते हैं, बस ऐसे डायरेक्ट गुणा करते हैं। क्या करते हैं हम? और ये प्रैक्टिस करो, तुम्हारे हैबिट में आ जाएगा, फिर तुम कैलकुलेशन बहुत तेज करोगे, सुपर फास्ट एकदम। करो ऊपर 2 से गुणा, तो 2 चौके 8, 2 7 14 का 4, 1 हासिल है, 2 2 4 1 5, 2 3 6, दशमलव एक अंक पे हो गया काम है। हाँ, इतना आसान है ये, ठीक है। कभी भी 5 से गुणा करना हो, भाग देना हो, आप 2 से गुणा करना। 5 से भाग नहीं देता मैं, क्या करता हूं मैं? 2 से गुणा करता हूं, ठीक है। कोई भी नंबर आप अपने ट्राई करो, एक 8 चलो इसका आंसर लोग दे देना कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर देना तुम लोग, ठीक है। 1 2 7 4 9 इंटू, सॉरी इंटू नहीं सर, इंटू नहीं सर, क्या कर रहे हो सर, डिवाइड बाई 5, है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स देना तुम लोग, तुरंत अभी लिखो, यहीं लिख दो, तुरंत लिख दो आंसर, अभी लिखो 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 लिखो, अभी लिखो, वेट कर रहा हूं मैं। लिख दिया? बस अब देखो आगे देखो, आपको कोई कहे 25 से दे दो भाग भाई, है ना। अरे बाप रे, 25 से भाग, ये तो बड़ा सर दर्द का काम है सर। वही क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। मान लो आपको आ गया 2 7 4 9 3 डिवाइड बाई 25। अरे रे रे, 25 से भाग, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर। चलो सब 25 से कम 25, 2 आया 24, अब क्या करें? 0 बढ़ाएंगे, क्या ले लेंगे? अरे हो गया, लफड़ा हो गया। क्यों? ऊपर नीचे 4 से गुणा करने पे 100 बन जाएगा ना, 100 मतलब 2 दशमलव लगेगा ना, बस वो दिमाग में रखो, बस 4 से गुणा मारो इसको, आंसर को। 4 3 12 का 2, 1 हासिल आया, ठीक है। 4 9 36 37 का 7, 3 हासिल आया। 4 चौक 16 और 3 19 का 9, 1 हासिल आया। 4 से 28 और 1 29, 29 का 9, 2 हासिल आया। 4 2 8 2 10। 25 मतलब
2 0 100 100 बनना है इसको, दशमलव यहाँ लगाओ, ये आ गया आंसर आपका। हा 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 हा, मजा आई? कैसे नहीं आई, गारंटी मेरी मजा आने की, मजा कैसे नहीं आएगी, है ना? जल्दी से यहीं पर कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मजा आ रही। ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं 1734 डिवाइडेड बाई 25 और मैं 10 तक गिनता हूं, आंसर होना तुरंत लिखो। 10 तक गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे पता है 10 खत्म होने से पहले तुमने आंसर टाइप कर दिया होगा, कर दिया ना? हाँ, इतना आसान है ये। इतना कुछ सर कैसे दिमाग भरेंगे, कुछ नहीं भरना रे, प्रैक्टिस करते रहो अपने आप। जब भी आए तो ठहरो और फिर ऐसे गुणा करो, ऐसे भाग करो, ऐसे चुटकियों में कुछ मिनट प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसी बहुत सी ट्रिक्स मेरे पास हैं, कुछ तुम्हारी बता दे रहा हूं जो मेजर यूज होती हैं, बाकी ऐसे में तुम लोगों को कितनी ट्रिक्स क्लास के बीच बीच बताता रहूंगा। देखो ये ऐसे, देखो ये ऐसे, देखो ये ऐसे, बहुत कुछ बताऊंगा। जैसे मान लो एक याद आ गया मेरे को, अगर 11 से गुणा करना है तो कोई कैसे बताओ, 32 इंटू 11 गुणा कर दो। बच्चों का खेल है सर, क्या करो, 2 लिखो, बहुत आसान है, दोनों को जोड़ दो, 3 2 5, है ना? इसकी लिख दो, यही आंसर है। ठीक है, चेक कर लो तुम गुणा कर। ठीक, 11 गुना 22 का 2 2 हासिल आया, 11 33 2 35 हो गया 2। अरे बाप रे, एकदम पमचक तरीका ये तो। लेकिन ये काम कब आए 11 से गुणा, हमको अक्सर पाई से गुणा करना होता है। कोई आपसे कह दे कि 23 गुणे 22/7 करो, हैं? दुनिया 23 गुणे 22/7 करेगी, मैं पता क्या करूंगा, मैं अपने दिमाग तुरंत घुमाऊंगा कि 23 थोड़े पगले, ये तो 46 है और ये 11 है। तो मेरी वीडियोस देखना कैलकुलेशन वाली, मैं ऐसे ही कर देता हूं। लड़के देखते थे क्या कर दिए, ये क्या जोड़े सर, 4 6 क्या कर दिए, मैं ऐसे ही करता हूं। ठीक है, मैं अपने मन में सोच लेता हूं ये 11 है कि इसका 2 इसको दे दिया मैंने, 46 है। तो 46 मतलब ये 6 6 4 10 का 0 1 हासिल आया। ठीक है, 4 1 5 बटे, हो गया। तुम गुणा करते रहो 22 गुणे 23, मैं कर दिया, समझे? बहुत मजा आएगी ये तरीके सीख जाओगे तो। ठीक है, तुमसे कोई कहे बताओ कुछ भी ले लो, कोई नंबर ले लो, 52 गुणे पाई है मान लो, कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, ठीक है, 22/7 आ गया। ठीक है, ये ज्यादा हो गया, इसको 32 कर लेते हैं। ठीक है, कोई क्या करेगा भाई, मैं इसको मानूंगा ये क्या लिखा हुआ है, इसको इधर ये 64 है, ठीक है, और ये 11 है। ठीक, क्या करूंगा मैं लिखूंगा 4। ठीक है, मन में है मेरे 32 का 64, 6 4 10 का 0 1 हासिल आया, 6 7 बटे 7 11 नहीं। ठीक है, बहुत आसान है बच्चा, ये करके देखना तुम लोग। ठीक है, तो 11 से गुणा करना इतना आसान, पूछो ही मत। कोई कहे 25 गुणे 11 करो, तुम कहोगे हैं ये कौन करेगा, 5 इधर लिखेंगे 2 इधर लिखेंगे, 5 2 7 बीच में लिख देंगे। हा हा हा, अरे ये कैसे किया आपने, वही तो कब से बता रहा हूं तुम लोगों को मैं। ठीक है, जगह बनाओ, ऐसे खिसकाओ दोनों को और जोड़ के बीच में लिख दो। इतना आसान है ये सब, और बड़ी मजा आती है इससे कैलकुलेशन करने में। बगल वाला देखता ही रहता है, क्या कर दिया भाई, है ना? हमको पता है हम कर दिए, तुम ताकते रहो हम क्या कर दिया। ठीक, डिवाइड हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, अब बारी आती सबसे बड़े आपके सरदर्द। ठीक है, जहां आप बहुत परेशान रहते हैं, क्या, अंडर रूट निकालने का। अरे बाप रे सर, आप दुखती, एकदम दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। अंडर रूट निकलवाएंगे आप, बिना अंडर रूट निकाले। अब इनको 43 का वर्गमूल बताओ, आधे लोग हाथ जोड़ लेके सर माफ करना सर, 43 का वर्गमूल सर ना हो पाएगा हमसे, है ना? हाँ, वही बताने जा रहा हूं मैं। अब देखो कितनी मजा आने वाली है। तुमको 43 का वर्गमूल निकालना है। एक तुम्हारा तुक्का विधि है जो कि मैं नहीं बताऊंगा, वो क्लास बताऊंगा, कुछ क्लास के लिए छोड़ देते हैं, है ना? कैसे करेंगे, देखो इसको आप क्या करो ना, इसको आप 2 पार्ट में तोड़ो जिसमें एक का वर्गमूल आपको पता हो।
ठीक है, चाहे आप 43 के बाद का देख लो कोई, चाहे 43 के पहले। 43 का पहले कौन आता है? 36 आता है। 43 बहुत कौन आता है? 49 आता है। कोई एक जो आपको अच्छा लग जाए, कोई पाबंदी नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि अगर मैंने इसको लिखा है 36 प्लस 7, तो आंसर जब लिखेंगे तो यहां क्या लिखेंगे? 6। 36 का वर्गमूल 6 प्लस प्लस क्या लिखें? क्या लिखें सर? 7 बटे इसका डबल नीचे कर देंगे 12। निकाल, इसको निकाल के चेक करो, आंसर एकदम सही आएगा। ठीक है, कितना आएगा ये? 6 प्लस, अब 12 से भाग देना है तो मेरा तरीका भी लगा सकते हो कि लगभग आधा है, नीचे 2 घटाऊंगा तो ऊपर 2 का आधा 1 घटा लूंगा, है ना? तो 6 बनेगा और 10 बनेगा तो 0.6 आ जाएगा ये। और भाग देना तो भाग देके देख लो। ठीक है भाई, नीचे अगर मैं 2 घटाऊंगा तो 10 बन जाएगा, तो ये लगभग 12 का आधा 6 होता है, लगभग आधा है ना, तो यहाँ 2 डाऊंगा, यहाँ 1 घटा लूंगा, तो ये 10 हो 6.6 आ जाएगा। अब भाग देख देखो कितना आता है, तो 12 छंग 72 है ना, तो डेसिमल लगाएंगे हम 0.12 छंग 72 लगभग लगभग जा रहा है। ठीक है, तो 6.6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 6.58 के आसपास आएगा, 6.6 मोटी मोटा एक अंक में। ठीक है, आप कैलकुलेटर से निकाल के देखो, आपका आंसर कुछ और बताना। ठीक है, यही आंसर आएगा भाई, तुम लगाओ कैलकुलेटर अपना। ठीक, आंसर कुछ और आए तो मेरे को बताना कि सर आंसर ये नहीं ये आ रहा है। ठीक है, आंसर एकदम सेम आएगा। ठीक, आपसे कोई बताओ √94 का वर्गमूल क्या होगा, मैं कहूंगा हा हा हा। क्या कहूंगा? हा हा। बहुत आसान है। 94 के पास कौन है सर? 100 है सर, इससे इससे आसान कुछ है ही नहीं सर। 100 100 100 बढ़िया लग रहा है सर। 100, तो 100 माइनस 6 कर दो, है ना? प्लस लगाए तो बीच में प्लस लगाएंगे, माइनस लगाए तो बीच में माइनस लगाएंगे। 100 का वर्गमूल सर 10 हो गया, माइनस 6 और इसका दोगुना यानी कि बटे 20। ठीक है, काटेंगे 10 आएगा, ये 3 आएगा, 3 बटे 10 मतलब 0.3, तो घटाएंगे 0.3 9.7, है ना? करके देख लो, 94 वर्गमूल 9.7 आ जाएगा। ठीक है, मजा आ रही है ना? डेफिनेटली मजा आएगी। ठीक है, और ले ले एक आठ ठो। हाँ सर मजा आ रही है, एक आठ और बताओ, और बताओ सर, एक आठ और बताओ सर। मान लो सर √130 है सर, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? तो 130 के आसपास देखो कोई कौन मिलेगा। 11 ग्राम में 121, 12 ग्राम में 144, तो 11 का मिल रहा है, करीब ज्यादा है जो वही लेना, 11 का मिल रहा है। क्या लिखेंगे इसको? 121 प्लस 9, तो 121 का 11 हो गया, प्लस 9 बटे इसका डबल यानी कि 22, है ना? अब सर 9/22 कैसे हल करें सर? तो सर लगभग ये इसका 2.5 गुना है, 9 गुना 18 4 22, लगभग 2.5 गुना है सर ये। तो अगर मैं नीचे घटाता हूं 2, 2 गुना भी मान लो कोई दिक्कत नहीं, नीचे घटाता हूं 2 तो ऊपर 1 घटाएंगे, इसका जस्ट डबल के आसपास, 9 गुना 18, 1 घटाएंगे ऊपर, 1 घटाएंगे तो सर ये 8 बन जाएगा सर। 4 से काटेंगे सर, ये 2 आएगा, ये 5 आएगा सर। क्यों 4 से काटो, पागल हो तो क्या सर आप भी? 2 से काटेंगे ना तो ये 4 आएगा और 10 आएगा, तो 0.4 आ जाएगा, तो 11.4 आपका आंसर आ जाएगा, है ना? करके देख लो कैलकुलेटर से, 11.4 आया कि नहीं आया? मेरी बात भरोसा क्यों कर रहे हो? और अगर आ गया ना तो तुरंत तत्काल तत्काल √263 है ना, और √73, ये दो कमेंट बॉक्स में अब भी तत्काल कॉपी पेन लेके बैठा था मेरी क्लास, तुम लोग बता दे रहा हूं मैं, ऐसे हवा मत चलाया अगर मुंह उठा करके, समझे? साथ में कॉपी पेन चलती रहनी चाहिए तुम लोगों की। ठीक, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में खड़क से तुरंत एकदम पहुंचा दो मेरे तक। ठीक है, देर बिल्कुल नहीं लगाना, देर लगाने का कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, आ गया आंसर, लिखो कमेंट बॉक्स जल्दी से। तब तक मैं पावर सॉल्व बता देता हूं, और क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, इतना लंबा फिर बोर हो जाओगे तुम लोग, तो मैं अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, एक क्लास एकदम सेपरेट एडवांस वाली मैथ की हो जाएगी, एक क्लास बेसिक अर्थमेटिक की हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे चलें, चलिए देखते हैं सर ये क्या है सर, पावर सॉल्विंग ट्रिक, है ना?
इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, बस आप लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हो, तो मैं आपको थोड़ा ट्रिक बताता हूँ याद रखने की। जैसे कभी होता है, कहीं लिखा होता है कि 132.5 गुणे 10 की घात -7। अब बच्चा मेरा परेशान रहता है कि सर दशमलव में अगर इसको खिसका के 1.32 कर दूंगा तो 10 की घात क्या करूं मैं, -5 कर दूं क्योंकि 2 अंक खिसका है, या -9 कर दूं, है ना। ये बहुत बच्चों को समस्या है ये, ठीक है। बाकी इतना पता होगा, नीचे से ऊपर जाते हैं पावर तो प्लस माइनस हो जाती है, इतना पता ही होगा। नीचे पर प्लस, ऊपर जाकर माइनस, ऊपर प्लस नीचे जाकर माइनस, तो ये तो क्लियर होगा सबको, बता देता हूँ हालांकि, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 1/10 की घात -10, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 गुणे 10 की घात +10 हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे माइनस की प्लस में लिखा हुआ है तो ऊपर जाकर के माइनस में हो जाएगा, है ना। अगर ऊपर कहीं लिखा हुआ है 10 की घात -5 तो नीचे जाकर के +5 हो जाएगा। अगर ऊपर लिखा है 10 की घात 4 तो नीचे जाकर 10 की घात -4 हो जाएगा। इतना आई थिंक सबको पता होगा, है ना, ये बेसिक बातें सब जानते होंगे, ठीक है। और गुणे में घातें जुड़ जाती है, सब आइडिया ये देखते, ये यहां समस्या आती है आपको, बहुत बेसिक सी बात है। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x गुणे y, और अगर मैं x को कम कर दूं लेकिन गुणनफल ना बदले तो मुझे y को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जैसे कहीं एग्जांपल तौर कहीं लिखा हुआ है, मान लिखा हुआ 8 गुणे 16, है ना। मैं अगर इसको कम कर दूं, इसको मैं कर दूं 8/4, तो इसको क्या करूं कि गुणनफल ना बदले। ऑब्वियस सी बात है सर, आपने इसका 2 इसके साथ विद्युत, तो 32 हो गया। तो अगर ये कम हुआ है तो ये क्या हुआ है, देखो ध्यान से, 8 का 4 कम हो गया, 16 32 ज्यादा हो गया। यानी पेयर में अगर एक कम हो रहा है दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो 132 को आपने 1 कर दिया, भाई 0.1 के बाद लगाया है तो 132 को आपने 1 कर दिया। अगर आपने 132 को 1 किया तो मतलब आपने इसको कम किया, तो आपको इसको ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, ज्यादा करना पड़ेगा। सर माइनस में संख्या कब बढ़ती है, -5 बढ़ा -7 बढ़ा, तो -5 बढ़ा, माइनस लगा जितना छोटा अंक की मान उतनी बड़ी संख्या, है ना। तो अगर मैंने इसको छोटा किया मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, 10 घात -5। मैं कुछ नहीं रटवाता, 10 इधर खिसक गया तो इधर घटेगा, उधर बहुत लोग रट्टा मारते रहते हैं, दशमलव इधर जाएगा तो घात बढ़ेगी, इधर घटेगी, कुछ नहीं रटना आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो बस। रटाता तो मैं हुई नहीं किसी चीज में। कहीं मान लो आपको लिखा हुआ है कि 213.5 गुणे 10 की घात 5, दशमलव आप खिसकाना इधर, ठीक है। तो आप लोग 2.135, तो आपने 213 को 2 कर दिया ना, कम किया ना, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा अपने को। तो 10 की घात क्या हो जाएगी, जितना खिसकाया उतना बढ़ा दो, 7 हो जाएगी, है ना। सिमिलरली आप और देख लीजिए, और भी देख लीजिए आप भैया, और देख लीजिए, ठीक है। आपने लिखा है 0.0002 इंटू 10⁻9। अब कोई कहे सर इसको 2 पॉइंट लिखो, मतलब 2, चलो यहाँ हाँ 2.3 कर देते हैं तो समझने में आसान है। तो आप 2.3 बनाओ इसको, तो आपको बना दो 2.3, क्या दिक्कत है। आपने पॉइंट वाली संख्या छोटी सी थी, आपने उसको 2 बना दिया, बड़ा कर दिया, है ना। तो अगर ये बड़ा किया पावर छोटा करना पड़ेगा, बिल्कुल छोटा कर देंगे सर। कितना खिसकाया हमने दशमलव को, 1 2 3 4 अंक यहां लेके आए दशमलव, 4 अंक खिसकाए, 4 छोटा कर दो इसको, 5 हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है ये तो, ठीक है। इससे आसान क्या ही हो सकता है बताओ, कुछ हो सकता है। लिखा है 0.0135 इंटू 10⁻⁻4। अब सर अगर इसको लिख दू 1.35 इंटू 10⁻, क्या लिखें सर, क्या लिखना क्या है, आपने इसको बड़ा किया है ना, पावर को छोटा करना पड़ेगा। कितना छोटा करना पड़ेगा, कितने अंक खिसकाया आपने, 1 2 अंक यहां से यहां लेके 2 अंक खिसकाया, 2 अंक इसको छोटा करो, तो -4 को और छोटा करना है, तो संख्या को बड़ा होगी, माइनस लगा गए, 10 घात क्या हो जाएगा माइनस, है ना। ये हो गई वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पावर में दशमलव जो खिसकाने में समस्या होती है उस समस्या से निजात पा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा हम अगली क्लास में देखेंगे, और ऐसी बहुत सी ट्रिक्स अभी बची हुई हैं, ठीक है, जो हम लोग रेगुलर क्लासेस में जब जरूरत पड़ेगी तो वहां पे तुरंत डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये सब हमेशा यूज होती है। इसके अलावा कुछ चीजें होती है स्पेसिफिक होती हैं, तो वो तुरंत डिस्कस कर दूंगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास से मजा आया होगा। मजा आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना यार,
क्या जाता है तुम्हारा। ठीक है, लाइक बटन दबाने से अंगूठा भी दर्द नहीं होता, शेयर बटन दबाने से फोन का स्टोरेज नहीं बढ़ता है, वो कहीं और चला जाता है लिंक। ठीक है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होता है। तो जिस चीज में कोई नुकसान नहीं, कम से कम वो काम तो कर देना चाहिए। जिसमें अपने जेब से कुछ जाए, चलो माना वो काम नहीं करोगे तुम। ठीक है, तो चलिए खैर, ज्यादा बातें क्या ही किया जाए आप लोगों से। पढ़ते लिखते रहिए मन लगा करके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।